अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आउटफिट्स एंड आइडियाज़। होपफुली गाइस आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने चाहूँगी कि बचा हुआ फैब्रिक जिन्हें आप बिल्कुल वेस्ट फालतू समझ के साइड पे रख देती हैं, उसको यूटिलाइज़ करके आप किस तरह से ये जो खूबसूरत से झबले आपको नज़र आ रहे हैं ये स्टिच कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी कटिंग सिखाऊँगी। मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक था, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं इसका एक खूबसूरत सा झबला सिलाई कर लूँ। मेरे पास ये फैब्रिक के 2 लंबे-लंबे पीस थे और लेंथ में ही थे, तो मैंने इनको बीच में सिलाई लगाकर इस तरह से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद मैंने इनको फ़ोल्ड किया है। ये सारी चीज़ें साइड पे कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बताऊँगी कि लेंथ और विड्थ कितनी है। इसकी लेंथ और 14 इंचज़ है, लेकिन मुझे मैक्सिमम 16 चाहिए थी। मैं इसको 16 में किस तरह से कन्वर्ट करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इसकी जो विड्थ थी वो ऑलमोस्ट 16 इंचज़ है। ऊपर की तरफ से अब हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। वो गले के लिए 1.5 इंच का निशान लगाकर ये मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है। 1.5 इंच का निशान लगाकर आप इस तरह से इसकी क्रीज भी बिठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी हाथों की मदद से भी बिठा सकते हैं। ये मैंने इसको बिठा लिया है 1.5 इंच का निशान लगाकर। ये 1.5 इंच का निशान इसलिए है कि हमने इसमें इलास्टिक जॉइन करनी है। 1.5 आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी 1 इंच या आधा इंच ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि मैं ऊपर से इसकी फ्रिल भी निकालूंगी और फिर नीचे से इलास्टिक भी जॉइन करूँगी। फ्रिल वाला गला बनेगा ये, इसलिए मैंने थोड़ा चौड़ा फोल्ड किया है। तो ये मैंने चौड़ा फोल्ड करने के बाद अब हम इसको डबल कर लेंगे। ये इस तरह से डबल किया है। डबल करने के बाद इसको इस तरह से रख देंगे। अब बारी आएगी, ये इसकी 4 तहें हो गई हैं। अब बारी आएगी बाजुओं की। बाजुओं के लिए मेरे पास ये कमीज़ का बॉर्डर बचा हुआ था, बस ये इतने से ही पीस थे, तो मैंने इनको भी ज़ाया नहीं किया। इनसे मैं बाजू किस तरह से बना रही हूँ ये आपको मैं साथ साथ दिखा रही हूँ। ये बाजू का ये जो बॉर्डर था इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे। इसकी जो है 6 है लेंथ और ये जो इसकी विड्थ है वो 7 इंचज़ है। इसको भी हम 1.5 इंच का फोल्ड जिस तरह से हमने गले का किया था, बाजू को भी इसी तरह 1.5 इंच का निशान लगाकर फोल्ड कर लेंगे क्रीज पे उठाकर। तो जिस तरह से हमने सेम कमीज़ के लिए किया था वैसे ही बाजू को भी फ़ोल्ड कर लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन रख के, और इसको भी फ़ोल्ड कर लिया है। अब बाजू इसके साथ किस तरह से रखेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। ये बाजू हम इसको इस तरह से रखेंगे। बाजू रख लिया है। अब इस पे बाजू की कटिंग जो है, आर्म होल की कटिंग किस तरह से होनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो टोटल लेंथ है इसकी जो 5 इंचज़ है, नीचे से ये मुड़ेगा भी, मोड़ के ये 4.5 या 4 इंच रह जाएगा, जितना चौड़ा भी आप मोड़ना चाहे। साथ इसके हमने 1.5 इंच का निशान लगाया आर्म होल की कटिंग के लिए। ये 1.5 इंच से नीचे ये 5 तक बिल्कुल एक ट्रायंगल जैसे होता है, इस तरह का निशान लगा लेंगे। ये हमने ट्रायंगल की तरह इसका निशान लगा लिया आर्म होल के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है आर्म होल की, और जो है झबले की सिर्फ यही कटिंग है, इसके अलावा और कोई कटिंग नहीं है झबले की। झबले में सिर्फ यही आर्म होल की कटिंग होती है। इसके अलावा मैंने तो इसी तरह से किया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान तरीका है झबला कट करने का। अब इसमें बाजू किस तरह से अटैच करने हैं झबले में, इसकी कटिंग तो हो गई है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम इस तरह से स्लीव्स को खोल के और ये साइड्स जोड़ेंगे। 2 बाजू हैं, इनके 4 कोने हैं, तो चारों को एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स में अटैच करेंगे। अटैच किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। अब इसको फोल्ड करके हम रख देते हैं। ये बाजू हो गया। अब मेरे पास जो मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ 14 थी मुझे 16 चाहिए थी। अब मैं इसमें 16 इसे किस तरह से करूँगी, ये मेरे पास बॉर्डर है, इसे मैं कब कहाँ और किस तरह से यूज़ करूँगी मैं आपको स्टिचिंग में बताऊँगी। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो जी ये मेरे पास बाजू था, तो सबसे पहले बाजू की जो है वो किनारी मोड़ लेते हैं। किनारी मोड़ के मेरे पास जो थी शर्ट की ही बची हुई लैस थी, ये बारीक समोसा लैस, अगर आपको सही से नज़र आ रही हो, ये बारीक समोसा लैस किनारी फोल्ड करके तो ये बाजू में हम बारीक समोसा लैस लगाएंगे। तो चलिए जी किनारी मोड़ते हैं। वीडियो जो है वो थोड़ी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपको जल्दी से किनारी मोड़ना तो सबको ही आती होगी ना, तो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको हर एक चीज़ इजीली और आसान तरीके से समझ आ जाए। ये मैंने किनारी फ़ोल्ड कर ली है एक बाजू की। अब इसके साथ दूसरे बाजू की किनारी फ़ोल्ड करेंगे। सबसे आसान तरीका है ये झबला कटिंग करने का और सिलाई करने का।
इसको फॉलो करते हुए आप बहुत ही बेहतरीन अपने समर्स में बच्चियों के लिए सिलाई कर सकते हैं। मोस्टली जो है गर्मियों में बच्चों को खुले खुले कपड़े और अच्छे लगते हैं, और साथ में समर्स में उनको पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं ये कपड़े। तो इसलिए मैं तो गर्मियों में इस तरह के 3-4 सिलाई करके रख लेती हूँ कि जिससे गर्मियाँ ईजिली गुजर जाएँ। मैं इसमें लैस अटैच करूँगी। मैंने इसमें लैस अटैच कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट और अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ये एक बाजू में लैस अटैच कर लिया, अब सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम दूसरे बाजू में लैस अटैच करेंगे। ये मैं दूसरे बाजू में लैस अटैच कर रही हूँ। आप भी अपनी बच्चियों के, अगर आप बगैर बिल्कुल किसी लैस के थ्रू नहीं, किसी भी लैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप इसको सिंपल भी सिलाई कर सकते हैं। और जो लैस है वो मैं थोड़ा कपड़े के ऊपर रख के लगा रही हूँ, बिल्कुल कपड़े की किनारी पे नहीं लगा रही, क्योंकि ये मैं बच्चों को ताकि चुभे ना, क्योंकि जब बच्चों को चुभती है तो तब भी वो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। अब जो है अब हम इसमें आर्म होल के साथ जो है स्लीव्स अटैच करेंगे। जो शर्ट का पीस है उसके ऊपर हम स्लीव्स रखेंगे और इस तरह से जिस तरह आप देख रहे हैं इसके स्लीव अटैच करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है, जो बाजू का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें हम दूसरा कमीज़ का पीस अटैच करेंगे सेम इसी तरह से। अब इसी तरह सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम इसमें जो है दूसरा बाजू अटैच करेंगे, यानी कि जो बाजू हैं वो एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स के साथ लगेंगे। एक बाजू अटैच हो गया है, अब इसी तरह हम दूसरे कॉर्नर पे दूसरा बाजू अटैच करेंगे। ये हम इसके साथ दूसरा बाजू अटैच कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों की इस तरह से बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत प्रिंटेड झबले घर में सी सकती हैं, जो बच्चों के लिए कंफर्टेबल भी हों, पहनने में भी आसानी होती है। और ये हमने दूसरा बाजू साथ अटैच कर लिया। इसको हम सिलाई कर लेंगे। अब ये दोनों बाजू अटैच करने के बाद ये है झबले की लुक। अभी इसमें कोई भी जो है ना पता नहीं चल रहा है ये क्या है। और ये जो बॉर्डर था, अब अभी हम इसमें चुनट्स डाल के इसके नीचे से किनारी मोड़ के लैस लगा के इसमें बॉर्डर अटैच करेंगे। और इसका ऊपर से भी नेफा मुड़ना है, वो कैसे मुड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी ये बॉर्डर का करेंगे, बॉर्डर की किनारी वगैरह मोड़ के इसको करेंगे। अब हमने वो कर लिया है। अब आती है बारी इसके गले की। गले की अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि गले का जो मैं है थोड़ा सा मार्जिन रख के तकरीबन 1.25 इंच का ऊपर से छोड़ के तो मैं सिलाई लगा रही हूँ, वो इसलिए कि ये फ्रिल की सिलाई है, इसे हम फ्रिल बनाएंगे। मैंने पूरा पट्टी को फोल्ड नहीं किया है, ये फ्रिल की सिलाई लगा ली और इसको हमने कर दिया है पक्का। अब बारी आएगी लास्टिक की सिलाई लगाने वाली। ये पक्का कर दिया हमने। अब यहीं से जो है हम लास्टिक के लिए सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो लास्टिक के साथ फैब्रिक के अंदर ही लास्टिक रख के सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मोस्टली लोगों की जो लास्टिक है वो सिलाई के बीच में आ जाती है और फिर इस तरह से खींचने में मसला होता है। तो मैं पहले सिलाई लगाऊंगी। लास्टिक का मार्जिन मैंने पीछे छोड़ दिया है। अब ये लास्टिक के लिए बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। ये इस तरह से बारीक से किनारी फोल्ड करके ये लास्टिक के लिए सिलाई है। ये देखिए ऊपर वाली जो है वो फ्रिल के लिए है, नीचे वाली जो है वो इलास्टिक के लिए है। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू ये मैं सारी सिलाई लगाऊंगी। तो जी ये सिलाई मुकम्मल हो गई थी। अब बारी आती है लास्टिक की। मैंने जो थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा था लास्टिक डालने के लिए, तो मैं ऐसे सेफ्टी पिन की मदद से डालूंगी। ये तकरीबन 13 इंच लंबा लास्टिक है जो मैं यहाँ से अंदर डालूँगी। लास्टिक डालने के बाद जो लुक आई है फ़्रॉक की वो ये है। ये फ़्रॉक की जो है झबला इसकी मुकम्मल लुक है। इसमें मैंने एक छोटी सी बो बनाकर लैस के ही नीचे 2 लटकन लटका दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर एक चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप।